एक कहानी, मूर्ख सिंह और समझदार बंदर। आत्मा सिंह के समान शूरवीर है, फिर भी वह अपने को भूलकर अज्ञान के कारण दुखी होता है। इसी बात का ज्ञान हमें इस बोधि चित्र से होता है। एक था सिंह, उसे भूख लगी। जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा था। नीचे उसकी छाया पड़ रही थी। उस छाया को देखकर सिंह को विचार आया, मुझे अच्छा शिकार मिला। परंतु बंदर तो ऊपर बैठा था, अतः सिंह ने बंदर की छाया को ही बंदर मानकर बंदर की छाया पर झपट्टा मारा। उसी समय डाल पर बैठा हुआ बंदर सिंह को संबोधन करता हुआ कहता है, अरे जंगल के राजा, मैं तो यहाँ डाल पर बैठा हूँ। यह जो नीचे छाया पड़ रही है वह मैं नहीं हूँ, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए बेकार मेहनत मत करो छाया पर, तुम चाहे जितने झपट्टे मारो और उससे तुम्हारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। बंदर के इतने समझाने पर भी सिंह तो बंदर की छाया पर पंजे मार मार कर व्यर्थ कोशिश करता रहा और अंत में परेशान होकर थक गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी प्रकार जगत के राजा के समान चैतन्य सिंह आत्मा को भी सुख की भूख लगी है। वह छाया के समान बाह्य विषयों से सुख की मांग करता है और विषयों की तरफ झपट्टे मार मार दुखी होता है। तब ज्ञानी उसे समझाते हैं, अरे जीव, सुख तो तेरी आत्मा में ही है, छाया समान शरीर में अथवा विषयों में सुख नहीं है। इसलिए तू बाहर में सुख की खोज मत कर। बाह्य विषयों में तुम चाहे जितने मिथ्या प्रयत्न करो, लेकिन उनसे तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति होगी नहीं। इस प्रकार यह बोधि चित्र हमें भेद ज्ञान कराकर सुख का सच्चा मार्ग बताता है। दूसरी कहानी, समझदार सिंह और मूर्ख बंदर। इस दूसरी कहानी में दूसरे ही बंदर और सिंह है। पहली कहानी में सिंह मूर्ख था और बंदर चालाक, लेकिन इस कहानी में बंदर मूर्ख है और सिंह चालाक। ध्यान रहे, भेद ज्ञान रूप तात्पर्य दोनों ही कहानियों में से समान रीति से प्रकट हो रहा है। उक्त कथाएं गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से लिखी गई हैं। एक वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता था। वहाँ एक सिंह आया। उस सिंह के मन में बंदर का शिकार करने का भाव आया, लेकिन वह बंदर तो ऊंचे वृक्ष पर बैठा था। वह सिंह का शिकार कैसे बन सकता था, लेकिन सिंह चालाक था। उसने सोचा कि यह मूर्ख बंदर जमीन पर पड़ रही उसकी छाया को ही स्वयं मान रहा है। इसलिए बंदर के सामने सिंह ने जोर से गर्जना की और उसकी छाया के ऊपर पंजा मारा। बंदर अपनी छाया के ऊपर पंजे मारते देख घबरा गया। हाय हाय, सिंह मुझे पंजे मार रहा है, ऐसा सोच भयभीत होकर वह जल्दी ही नीचे गिर गया और सिंह ने उसे सचमुच में अपना शिकार बना डाला और उसका प्राणांत हो गया। उस मूर्ख बंदर ने यह नहीं सोचा कि पंजे तो मेरी छाया को पड़ रहे हैं, मैं तो छाया से अलग वृक्ष के ऊपर सुरक्षित बैठा हूँ। देखो, बंदर ने अज्ञान से छाया को ही अपना माना, इसलिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। वैसे ही इस जीव ने छाया के समान इस शरीर को अपना मान रखा है। अतः रागादि होने पर या मृत्यु रूपी सिंह के पंजे पड़ते ही मूर्ख बंदर के समान मूर्ख अज्ञानी जीव अपना ही मरण जानकर डरता है, भयभीत होता है कि हाय मैं मर गया, हाय मेरे शरीर में रोग हो गया। लेकिन भाई, ये सब तो शरीर में है, तेरे में नहीं। तुम तो शरीर से समान शरीर को अपना मानकर संसार में जन्म मरण कर रहे हैं और वैसे ही भवरूपी कुएं में गिरकर दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान कर शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का स्वरूप जानते हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा बनाव बना कि पहले की घटना के समान ही उस जंगल में वृक्ष पर बंदर बैठा था और वहाँ एक भूखा सिंह आया। सिंह ने देखा कि नीचे जो बंदर की छाया हिलती डुलती दिखाई दे रही है, वही बंदर है। उसने छाया के ऊपर पंजा मारा। वह पंजा मारते मारते थक गया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। इसी प्रकार रुपये पैसे में झपट्टे मार मार कर यह जीव भी थक गया, फिर भी इसको थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। तब वृक्ष के ऊपर बैठे बंदर ने कहा, अरे सिंह राजा, जैसे मूर्खता तुम कर रहे हो, उसी प्रकार इसके पहले तुम्हारे दादा ने भी अपनी मूर्खता से अपने प्राण खो दिए थे। जैसे तुम मेरी छाया को ही बंदर समझकर उसके ऊपर पंजे मार रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे सिंह दादा ने भी कुएं में अपनी छाया देखकर उसे ही असली सिंह मान लिया था और उससे लड़ने के लिए कुएं में छलांग लगाकर डूब मरे थे। तब सिंह बोला, अरे बंदर भाई, जैसे मेरे दादा ने भूल की थी, वैसे ही तुम्हारे दादा ने भी भूल की थी। एक बार तुम्हारे बंदर दादा वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे उनकी छाया पर सिंह ने पंजा मारा। तब ऊपर बैठे तुम्हारे दादा घबरा गए और सिंह मुझे मार डालेगा, इस डर से नीचे गिर गए। उसी प्रकार तुम भी अभी नीचे गिरने वाले हो। सिंह राजा की बात सुनकर बंदर ने हंस कर कहा,
अरे सिंह राजा, वह जमाना समय गया। अब तो भेद विज्ञान का जमाना आ गया है। छाया को अपना मानने का जमाना बीत गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सोनगढ़ के आम्रवन में रहकर आया हूँ। इस सोनगढ़ सौराष्ट्र में एक सत्पुरुष, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रताप से भेद विज्ञान की शीतल हवा बहती है। वहाँ के मनुष्य तो जड़ चेतन का भेद ज्ञान करने वाले हैं, और वही देखकर मेरे अंतरंग में भी देह और आत्मा की भिन्नता की भावना जागृत हुई है। अब छाया को अपना मानकर प्राण गंवाने की मूर्खता का जमाना चला गया। तुम छाया पर चाहे जितने पंजे मारो, फिर भी मैं तो छाया से भिन्न निर्भीता से अपने स्थान पर बैठा हूँ। बंदर की बात सुनकर सिंह राजा समझ गए कि यहाँ हमारी कोई चालबाजी नहीं चलेगी, बल्कि बंदर की बुद्धिमानी के प्रति उसे बहुमान जागृत हुआ कि वाह, देह और छाया की भिन्नता के भान भावभासन से इस बंदर को कैसी निर्भीता है, फिर देह और आत्मा की भिन्नता जानने से कैसी निर्भीता आएगी। इस प्रकार सिंह के विचारों में भी परिवर्तन हो गया। सिंह ने अपने विचार बंदर को सुनाए। तब बंदर ने कहा, राजा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। देह और आत्मा की भिन्नता के ज्ञान से इस सिंह से तो क्या, बल्कि कालरूपी सिंह से भी डर नहीं रहता है। कालरूपी सिंह आवे या मृत्यु आ जावे तो भी वह उसे पीछे धकेल देता है। अरे काका, तू यहाँ से चला जा, मेरे पास तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। तुम्हारे पंजे हमारे ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं कोई देह नहीं हूँ। मैं तो अविनाशी आत्मा राम हूँ। मृत्यु रूपी सिंह मुझे मार नहीं सकता। हे सिंह राजा, ऐसे सरस भेद ज्ञान की बात सुनकर अब तुम हिंसा का क्रूर भाव छोड़ो और आत्मा के परमशांत भाव को धारण करो। तुम्हारे ही वंश में पहले एक सिंह ने मुनिराज के उपदेश से ऐसा ही भेद ज्ञान किया था और भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर हुआ था। इसी प्रकार ऋषभदेव भगवान के जीव ने भी वज्रजंग के भव में जब मुनिराज को आहार दान दिया था, तब सिंह और बंदर ने एक साथ उसकी अनुमोदना की थी। उसके बाद दोनों ने एक साथ मुनि का उपदेश भी सुना था और जातिस्मरण ज्ञान पाया था। उसके बाद दूसरे भव में भोग भूमि में आत्मज्ञान करके ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए और मोक्ष में गए। अब हम दोनों भी भेद ज्ञान करके भगवान बनेंगे। बंदर की यह बात सुनकर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने हिंसक भाव छोड़ दिया और शांत भाव धारण करके भेद ज्ञान प्रकट किया। तत्पश्चात सिंह और बंदर एक दूसरे के साधर्मी मित्र बन गए। सिंह और बंदर की कहानी से प्राप्त बोध, जिस प्रकार मूर्ख सिंह और बंदर शरीर की छाया को अपनी मानकर दुखी हुए, वैसे ही अज्ञानी जीव शरीर को आत्मा मानकर दुखी होता है। जैसे समझदार सिंह और बंदर ने शरीर और छाया को अपने से भिन्न जाना, तब वे दुखी नहीं हुए, वैसे ही हम भी देह से भिन्न अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप जाने और उसमें लीन होवे तो ही भवदुख दूर होगा और हम सुखी होंगे। राग क्रोधादि प्रभाव भी चैतन्य की छाया के समान है। वे आत्मा के असली स्वरूप नहीं है। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा को रागादि से सहित मानता है, वह अज्ञानी है। उसकी विपरीत मान्यता ही संसार का कारण है। रागादि प्रभाव विपरीत भाव की छाया से रहित शुद्ध जीव को अनुभवना, यही मोक्ष सुख के प्राप्ति की रीति है। तारांकन जैसे छाया पर झपट्टे मारने से सिंह को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वैसे ही छाया के समान बाह्य पदार्थों में राग भाव करने से सुख माने और उनमें चाहे जितने झपट्टे मारे तो भी जीव को कुछ सुख नहीं मिलता। अंतर की तरफ दृष्टि करके चैतन्य वस्तु को पहचाने तो ही जीव सुखी हो सकता है। जैसे कहानी का सिंह जंगल का राजा है, वैसे ही है जीव तो तीन लोक में महान चैतन्य राजा है। सिंह राजा ने अपने सच्चे स्वरूप को भुला दिया और छाया को सिंह मान लिया। इस कारण वह कुएं में गिरकर दुखी हुआ। वैसे ही चैतन्य स्वरूप जीव राजा भी अपना स्वरूप भूलकर संसार रूपी कुएं में गिरता है। तारांकन यह जीव जब देह से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का ख्याल करता है, तब सिंह जैसा पराक्रमी होकर केवल ज्ञान और सिद्ध पद प्रकट करता है और तीन लोक का राजा परमात्मा होता है।